नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज की मेरी इस कहानी में मैं आपके लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा कर आप मुझे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। यह सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अनेक वर्षों के पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रत्नम का अत्यंत सुंदर उपवन था। उस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वह निष्फल रहे। इसीलिए मंजू घोष नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उसकी ओर गए और उसे इस प्रकार गायन करता हुआ देख मोह के वशीभूत हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा को वे भूल गए। ऐसे ही रमण करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोष देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक आप यही ठहरो। तब मंजू घोष बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा कर आप मेरे साथ बीती हुई समय का विचार कीजिए। तब मंजू घोष की बात सुनकर मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत चुके हैं। मंजू घोष को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर मंजू घोष विनम्रता से बोले, हे मुनिवन, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूँ? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए और उन्हें देखकर च्यवन मुनि ने पूछा, पुत्र, यह क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर दिया। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है। कृपा कर कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। तब मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार मंजू घोष ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके कारण से वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत पुण्यकारी है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। दोस्तों, अगर आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद दोस्तों।